गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका विजय एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। ये क्लास बहुत शॉर्ट है। हमें आगे के बारे में प्लानिंग करनी है। पॉलिटिकल साइंस 12 किस तरह हमें पढ़ना है, किस स्पीड से हमें चलना है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर था, उसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि नए राष्ट्र की जो निर्माण की चुनौतियां क्या क्या फेस की है हमने, वो है। अब देखो, पहले स्टार्टिंग जो होती है, ध्यान रखना, समरी है या आपके लिए रिवाइज करवा रहे हैं कि भाई क्या क्या हुआ। पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत आया जो मुस्लिम लीग ने दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर 14-15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। फिर जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इम्पोर्टेंट मान लो इसको, कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आने के पूरे चांस हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये हमने देखा क्या था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मिडनाइट 14-15 की मिडनाइट को संविधान सभा के सामने दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण था, जो संविधान सभा के सामने अंतिम भाषण था। फिर 3 चुनौतियां हमने देखी। एकता के सूत्र में बांधना, पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधना। अब इसको हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। दूसरी है लोकतंत्र की स्थापना करना, तो ये हम स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर में। और नियोजित विकास या सबका भला, यानी कि थीम नियोजित विकास, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से विकास करना जिसमें सबका भला हो। फिर विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ, हमने देखा। पहली जो चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, वो चुनौती थी रजवाड़ों का विलय। कितने थे? 562, यानी कि अधिकांश रजवाड़ों ने 15 अगस्त 1947 से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हैदराबाद और मणिपुर का हम पढ़ चुके हैं। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे जूनागढ़ और कश्मीर का। फिर इसके बाद में जैसे पुनर्गठन इंडिया संघ में सभी का विलय हुआ, उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमांकन, यानी कि जो सीमांकन है वो भाषा के आधार पर बने राज्य। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई कब? 1953 में। फिर इसने रिपोर्ट दी कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन या सीमांकन हो। फिर इस रिपोर्ट के आधार पर, यह रिपोर्ट 1955 में आयोग ने सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पुनर्गठन आयोग है, आयोग और अधिनियम, यानी कि ये अधिनियम तो कानून बन गया और ये आयोग है। तो यहां पर इस डिफरेंस को ध्यान रखना कि अधिनियम और आयोग। फिर भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट जो स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। ये हमने देख लिया। तो ये मेन हेडिंग है कि ये टॉपिक हमने पढ़े। अब जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र की स्थापना। इतना बड़ा देश है, कैसे होगी लोकतंत्र की स्थापना? ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। तो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, इस चैप्टर का नाम है एक दल की प्रभुत्व का दौर, यानी कि एक दल की प्रभुत्व का दौर, और वो दल था कांग्रेस। एक दल की प्रभुत्व का दौर कांग्रेस। फिर जो मतलब जो स्वतंत्र हुए थे उस पीरियड में, जहां भी देश, भारत जिस समय आजाद हुआ उस समय अनेक देश
और आजाद हुए तो उन्होंने लोकतंत्र को नहीं अपनाया, क्योंकि उनको डर था कि लोकतंत्र फेल हो सकता है। लेकिन भारत में भारतीय नेताओं ने सिर्फ लोकतंत्र को ही स्थापित करने का फैसला लिया। इसके लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया, भाई स्वतंत्र चुनाव करा सके। उस टाइम में वोटरों की संख्या लगभग, जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी थी 12 से 15% के आसपास। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। फिर इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे कहा गया, ये भी हम इसमें देखेंगे। बहुत रोचक पार्ट है, बहुत हिस्टोरिकल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल है कि हम इसे आसानी से एक स्टोरी के रूप में समझ सकते हैं। तो ये थी क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन, और पहले वाले में ये रिवाइज इसलिए करवाया है कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है और ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। रजवाड़ों का विलय, टोटल रजवाड़ी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और राज्य पुनर्गठन आयोग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ऑब्जेक्टिव भी है और 1 लाइनर भी है। और पहला भाषाई आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहां से इससे जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम कल से सेकंड चैप्टर, चाहे वो जहां जहां पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है, जहां जहां भी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है, ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड हैं या फिर सीबीएसई है, सब में सेम है। तो जो भी जहां जिस स्टेट का स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम अगर है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। कंटिन्यू एग्जाम तक क्लासें होंगी, नोट्स, लॉन्ग नोट्स मतलब पूरे, और एग्जाम के पास में शॉर्ट नोट्स, और हर शनिवार इतवार को क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और दिल करे तो सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।